हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी डिटेल्स दूंगी। आज बहुत सारी अपडेट देने वाली हूँ। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये फैमिली मेरी यूट्यूब की 50 के मतलब अप्रॉक्स में पहुंच गई है। और अगर आप लोग थोड़ा सा और सपोर्ट करते हैं तो ये बहुत जल्दी, मतलब इस नवरात्रि में ही आई गेस ये 50 पहुंच जाएगी। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छी मेरे लिए बात है, बहुत अच्छा मोटिवेशन है मेरे लिए। तो आप लोग ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिलीव करते हैं तो आपको यहाँ पे हमेशा ऑथेंटिक चीज ही देखने को मिलेगी। किसी भी तरह की आपको जो गलत सूचना है या आपको फेक डिटेल्स हैं वो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। ये मैं क्लैरिफाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको समझने की आवश्यकता है और बिलीव करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अगर आप बिलीव करते हैं तो आपको 101% यहाँ से जो भी चीज डिलीवर होगी वो बहुत ही ऑथेंटिक होगी, 101% ऑथेंटिक रहने वाली है। ठीक है, और हेल्पफुल भी रहने वाली है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो। तो पूरी वीडियो देखिएगा। आज की वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है, आपके डिमांड की वीडियो है, क्योंकि आप लोगों ने लगातार कमेंट किया है। हालांकि मैं ये वीडियो अभी नहीं बनाना चाहती थी, मैं सोचती थी कि एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, जो मतलब प्रोसेस है कि इसमें सारी चीजें क्लियर हो जाए, तो मैं ये वीडियो आपके सामने रखूंगी। लेकिन मैंने देखा कि न्यूज़पेपर में दोबारा से अटल आवासीय सीधी भर्ती का जो आवेदन है उसके बारे में चर्चा चल रही है। तो मुझे लगा कि एक बार मैं आप लोग को सजेस्ट करती हूँ, आप लोग को थोड़ा सा अपडेट देती हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा सा तैयार हो पाए, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर पाए या अपना जो सिलेबस है उसको पढ़ पाए। तो चलिए उसी के बारे में चर्चा करते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, डाउट हो लास्ट में तो कमेंट करिएगा, एंड अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी जरूर से जरूर कमेंट करके जाइएगा। ठीक है, ताकि संविदा की जो भर्ती है उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट दे सकूं। तो अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने आपको आवासीय विद्यालय भर्ती हो या केजीबीवी भर्ती हो, दोनों के बारे में मैंने आपको संविदा के पद पे ही आवेदन करने के लिए बताया है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जाने वाली हूँ ये संविदा की भर्ती नहीं है, ये आपकी आयोग द्वारा भर्ती आ रही है, जहां पे आपको 300 पद देखने को मिलेंगे अटल आवासीय विद्यालय में। ठीक है, ये आपकी परमानेंट नौकरी रहेगी। सरकारी रिजल्ट पे इसका नोटिफिकेशन आएगा, ताकि आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें मैं बोलूँ तो इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी थोड़ा सा टफ है, क्योंकि जो अन्य जिलों में आपने देखा था अटल आवासीय विद्यालय भर्ती में, उसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस आसान रहता था, मेरिट के आधार पे चयन हो जाता था आपका, और वहां पे आपको काम करने का मौका मिला था। लेकिन वो आपका टेम्परेरी जॉब थी, यानी कि आपको परमानेंट काम करने का मौका नहीं मिल रहा था। कभी भी आपको वहां से हटाया जा सकता है, निष्कासित किया जा सकता है। ठीक है, तो आपकी वो मतलब उसमें आपकी गारंटी नहीं है, कुछ भी सिक्योरिटी कोई भी नहीं है। बट ये जो आयोग द्वारा आपकी भर्ती आ रही है, जिसपे नियमावली तैयार हो रही है, चर्चाएं चल रही है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने आपको जो पेपर की कटिंग है वो लगा दी है, कि बहुत जोरों शोरों से नियमावली तैयार की जा रही है अटल आवासीय विद्यालय भर्ती में। आपको पता होगा कि एलटी ग्रेड की भर्ती आई है, जीआईसी की भर्ती आई है, ईएमआरएस की भी प्रक्रिया चल रही है। और अब जो दोबारा मतलब इसके बाद जो टारगेट है वो आवासीय विद्यालय भर्ती, अटल आवासीय विद्यालय भर्ती का रहने वाला है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सचेत हो जाना है, क्योंकि आपके पास 3-4 मौका आ रहा है शिक्षक के पद पे आवेदन करने के लिए। तो अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं तो चयन निश्चित रूप में होगा, और आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आयोग द्वारा ये चर्चा चल रही है कि 300 पदों पे अटल आवासीय विद्यालय भर्ती करवाई जाएगी, जो कि जिलेवार भर्ती करवाने के ज्यादा चांसेस हैं, कि ये मंडल वाइज आपकी भर्ती करवाई जाएगी। तो मैं आपको बताऊं कि प्रत्येक मंडल में अटल आवासीय विद्यालय होता है, जहां पे लगभग उस विद्यालय में 1000 स्टूडेंट्स होते हैं, यानी 1000 बच्चे होते हैं प्रत्येक विद्यालय में। तो वहां पे जो शिक्षिका मतलब जो शिक्षक है, वहां पे कुछ संविदा की भर्तियां कराई जा रही थी, लेकिन अब आवश्यकता है वहां पे परमानेंट भर्ती कराने की, वो शिक्षक शिक्षिकाओं के पद पे। तो यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलेगी वो 35,750 रुपए आपकी यहाँ पे सैलरी बनेगी। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनकी सैलरी, तो स्टार्टिंग की सैलरी आपकी यही रहने वाली है। बाकी इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है केजीबीवी की तरह कि आप फीमेल हैं तभी अप्लाई करिए, क्योंकि केजीबीवी आपकी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक बालिकाओं का विद्यालय है। तो वहां पे ये चीजें कंफर्म है कि जो फीमेल्स है वही अप्लाई कर सकती है, मेल कैंडिडेट को वहां पे आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन अटल आवासीय भर्ती में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप फीमेल हैं मेल हैं तो दोनों कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 25 से प्लस होनी चाहिए, इसमें आपका ये मेंशन है कि 25 प्लस होनी चाहिए, बट एग्जैक्टली इन्होंने नहीं बताया है कि आपकी मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए। लेकिन आई गेस इसमें मैक्सिमम एज आपकी 50 प्लस रहेगी, क्योंकि
आप देखेंगे तो टीचिंग का जो पद आता है उसमें 60 में आपका रिटायरमेंट होता है, तो 60 के पहले तक आपको आवेदन करने का, जैसे कि आपने टीजीटी पीजीटी में देखा जो माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा भर्ती आती है उसमें आपको 60 प्लस अगर आप नहीं है, अगर आप 58 भी है तो आप वहां पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो लगभग 55 साल के 58 नहीं, अगर 55 है आप तो वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एज की तो चर्चा नहीं की गई है, बट मैंने आपको अपने समझ से जो मैंने अब तक नोटिफिकेशन में देखा है उसको मैंने आपको बता दिया है। बाकी यहाँ पे टीजीटी पीजीटी दो तरह के पद आपके आएंगे, सब्जेक्ट वाइज पद आएंगे। जैसा कि आपका पहले पीजीटी का अगर मैं बोलूँ तो जो भी पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे उनको मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी उन्होंने एमए किया हो, एमएससी किया हो। ठीक है, अगर उनके पास मास्टर डिग्री है तो वहां पे अप्लाई वो कर पाएंगे संबंधित विषय से, यानी आपका कोई एक पर्टिकुलर विषय होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपको मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो आर्ट्स के सब्जेक्ट हो या साइंस के सब्जेक्ट हो या कॉमर्स के सब्जेक्ट हो। ठीक है, आपका ये होना चाहिए, प्लस आपका बीएड भी होना चाहिए, आपका बीएड अनिवार्य है इसमें। संविदा भर्ती में बीएड अनिवार्य नहीं था क्योंकि वो संविदा पे भर्ती थी, मेरिट के आधार पे चयन होता था, लेकिन ये आपकी आयोग द्वारा जो जारी की जा रही है इसमें आपका बीएड होना अनिवार्य है। अगर आपने बीएड किया है तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और टीजीटी जो है जिसमें आपका ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे भी आपको बीएड होना अनिवार्य है, यानी आप चाहे टीजीटी के लिए अप्लाई करिए चाहे पीजीटी के लिए अप्लाई करिए, आपको दोनों ही पदों के लिए आपका बीएड होना अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, और आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे अगर आपने टीजीटी के लिए अप्लाई किया तो आपका ग्रेजुएशन में कोई एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे आप वहाँ पे टीजीटी में एक सब्जेक्ट के लिए आप वहाँ पे आवेदन कर पाए। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज आपकी इसमें जो है वो चयन आपका होगा। बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट पे इसमें मौका मिलने वाला है, जैसे कि मैथ हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर साइंस के भी सब्जेक्ट हैं, बाकी और भी आपके वाणिज्य वगैरह या आपके कॉमर्स के भी सब्जेक्ट ऐड इसमें दिख रहे हैं, साइंस के भी सब्जेक्ट हैं, आपके रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इन सब के भी आपके सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें कुछ जैसे संस्कृत के पद या कुछ अन्य पद ये इसमें मेंशन नहीं है। अब नियमावली तैयार होने के बाद वो कैसा इसमें बनाते हैं, क्या वो और भी पदों को इसमें शामिल करेंगे या फिर और भी पद की संख्या में वृद्धि करेंगे या और भी सब्जेक्ट को शामिल करेंगे, ये लास्ट डिसीजन तब होगा जब उनका मतलब पूरा एक नियम तैयार होके आ जाएगा। अभी वो बस आपको ये रूबरू करवा रहे हैं कि वो तैयारी में लगे हुए हैं और बहुत जल्दी आवेदन इसमें करवाने वाले हैं, क्योंकि सरकार का एक फर्ज बनता है कि वो कोई वैकेंसी लाने से पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको देता रहे, लगातार आपको अपडेट देता रहे, ताकि आप प्रिपेयर रहें। कहीं ऐसा ना हो कि वो आवेदन करवाएं और फिर एक ही महीने बाद आपका एग्जाम ले लें। तो अगर आप क्या एक ही महीने बाद एग्जाम ले लेते हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे, आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा, तो आप फिर वहां पे वैसे भी आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा मतलब पूरा वीडियो बनाने का यही सेंस है कि आप लोग प्रिपेयर रहिए, किसी भी मतलब काम को करने से पहले आपका तैयार होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें आपका लिखित परीक्षा है, आपको लिखित परीक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आपने बीएड किया है और आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप किसी एक सब्जेक्ट को लेके चाहे वो ईएमआरएस टारगेट कर रहे हैं या जीआईसी टारगेट कर रहे हैं या आईटी टारगेट कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट होना चाहिए पर्टिकुलर एक, और उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। अगर वो है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली इस एग्जाम में बैठेंगे तो आप क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। अभी तक का जो नोटिफिकेशन में जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, आपको अपडेट दे दी है। अब आपका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप कितना प्रिपेयर हैं। अगर आप इसको निगेटिव वे में लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ही लॉस है, और अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं एज अ अपडेट, या फिर आपको लगता है कि हाँ मैंने आपको चीजें आपके सामने रखी, तो फुल सपोर्ट करिएगा, कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव कमेंट करिएगा। कोई भी डाउट हो तो जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।